बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम आगाज करने जा रहे हैं एक न्यू कॉन्सेप्ट जिसका नाम है फंक्शनल इंग्लिश। फंक्शनल इंग्लिश बहुत ही इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जिसने एपीएससी पढ़ी है और इसके बाद इंग्लिश को छुआ भी नहीं, और उन बच्चों के लिए भी है जिसने एपीएससी या बीएससी कंप्लीट की है और इसके बाद इंग्लिश को टच भी नहीं किया है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। पहला लेक्चर हमारे पास दिया गया है सेंटेंस का। तो सेंटेंस क्या है, इससे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, लेटर को डिस्कस करेंगे, फिर वर्ड को डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद सेंटेंस की तरफ जाएंगे। तो लेटर हमारे पास क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज लेटर। लेटर हमारे पास ए बी सी डी ये हमारे पास क्या है, लेटर है, और इनका मजमूए को हम कहते हैं लेटर्स। अब हमारे पास वी हैव इन दिस लैंग्वेज 26 लेटर्स एंड 1 अल्फ़ाबेट। यहाँ पर हमारे पास 26 लेटर्स होंगे। ए अप टू जेड ये हमारे पास कितने लेटर्स हैं, 26 एंड 1 अल्फ़ाबेट। ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे पास अल्फ़ाबेट्स है ए बी सी डी, तो ये हमारे पास सिर्फ एक अल्फ़ाबेट है। यहाँ पर हमारे पास देयर आर 5 वावल्स एंड 21 कंसोनेंट। तो हमारे पास 21 कंसोनेंट होते हैं और 5 वावल्स होते हैं। अब हमारे पास जो दूसरा कंसेप्ट आता है वो है वर्ड का। वर्ड हमारे पास क्या है, कलेक्शन ऑफ लेटर्स। अगर हम एक अरेंजमेंट दे दें तो हमारे पास लेटर को एक ख़ास अरेंजमेंट दे दें तो इसको हम कहते हैं वर्ड। सपोज हमारे पास है बी प्लस ओ प्लस वाई, अगर हम इनको ऐड करें बी ओ वाई करें तो ये हमारे पास क्या है, एक ख़ास अरेंजमेंट है, तो इसको हम कहते हैं बॉय। तो इसलिए हम इसको कहते हैं वर्ड। ये एक वर्ड है। सपोज हमारे पास दूसरा वर्ड है CRY, इसको अगर हम ऐड करें तो हमारे पास क्राई आता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है, वर्ड है। अब सेंटेंस की तरफ जाते हैं कि कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, अगर हम बहुत सारे वर्ड्स को जमा करें एक ख़ास तरतीब में, एक ख़ास अरेंजमेंट में, इसको हम कहते हैं सेंटेंस। सपोज हमारे पास है एक आई एम गोइंग, आई एम अ बॉय, इसको हम कहते हैं सेंटेंस। तो ये हमारे पास फुल सेंटेंस है। सेंटेंस को उर्दू में हम कहते हैं जुमला। तो ये हमारे पास क्या है, एक जुमला है। ऑलवेज स्टार्ट बाय कैपिटल लेटर। सेंटेंस हमारे पास हमेशा किससे स्टार्ट होगा, कैपिटल लेटर से। कैपिटल लेटर क्या होते हैं, ए बी सी जो कैपिटल होते हैं, एक स्मॉल होते हैं ए, और दूसरा हमारे पास क्या होता है वो, ये हमारे पास क्या है, कैपिटल लेटर है, इसको हम कहते हैं कैपिटल लेटर। ये हमारे पास क्या है, कैपिटल लेटर। और दूसरा हमारे पास आते हैं स्मॉल लेटर, इसको हम कहते हैं ए बी सी, इसको हम क्या कहते हैं, ए बी सी। इस फॉर्म में जो लिखते हैं इसको हम कहते हैं स्मॉल लेटर। अब सेंटेंस में भी वन वर्ड, सेंटेंस हमारे पास एक वर्ड भी हो सकता है। अब मैं क्लासिफिकेशन में पढ़ूंगा और इसके बाद हम पहला स्ट्रक्चर हम करेंगे, इसके बाद हम दूसरा सेंटेंस को हम डिस्कस करेंगे। तो पहला टाइप्स आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, और फिर इसके बाद दूसरा इसके बाद वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो इसका क्लासिफिकेशन मैंने इस फॉर्म में लिखा है कि क्लासिफिकेशन हमारे पास पहला जो होता है वो है असर्टिव सेंटेंस होता है, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, तीसरा ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है, चौथा हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है, और 5वां एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। तो ये हमारे पास इसका एक ख़ास क्या है, एक ख़ास तरतीब है, और मैंने इसको लिखा है आपके लिए बहुत आसानी के लिए। अब दूसरा क्लासिफिकेशन हमारे पास है, पहला अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, नेगेटिव सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव होता है, और फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस दोनों जब कंबाइन हो जाए तो इसको हम कहते हैं, इसको मैं बहुत ही डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो चलते हैं, हमारे पास जो पहला टाइप्स आता है वो है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव का मीनिंग क्या है, तो ये असर्शन से निकला है जिसका मानी है बयानिया।
तो सेंटेंस दैट मेक अ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट बयानिया का मतलब क्या है? अगर आप देखें तो अदालत में कोई मुजरिम कहता है कि मैंने इसको कत्ल किया है, इसका कत्ल किया है मैंने इसका, तो वो एक बयान में कह रहा है। तो आई मर्डर्ड हिम, वो कह रहा है कि मैंने कत्ल किया है इसका। तो ये एक हमारे पास क्या है? एक बयान है। अब आल्सो कॉल्ड डिक्लेरेटिव सेंटेंस, या इसको हम कहते हैं डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेट मीन ऐलान। तो हमारे पास जो जुमला ऐलानिया होता है इसको हम कहते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। यहाँ पर अगर ऐलान कोई करें कि ये आपको कोई कहें कि यू आर द मॉनिटर ऑफ द क्लास, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि यू आर द होल टीचर ऑफ द क्लास, तो ये भी हमारे पास एक ऐलान है। तो इसको हम कहते हैं ऐलानिया जुमला या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तीसरा इसको हम कहते हैं, तीसरा नाम इसको भी कहते हैं इंडिकेटिव, इंडिकेटिव सेंटेंस भी इसको हम कहते हैं। सर्टिव सेंटेंस को इंडिकेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। इसका मीनिंग क्या है इंडिकेटिव का? इसका मीनिंग है इशारा। अगर हम किसी को इशारे के ज़रिए कहें कि वो हमारे पास स्काई जो है ये ब्लू है, आसमान ब्लू है, तो ये हमारे पास क्या है? तो ये हमारे पास इंडिकेटिव सेंटेंस के किसी इशारे के ज़रिए इसको हम समझाते हैं। तो ये हमारे पास असर्टिव सेंटेंस के ज़मरे में आते हैं, और असर्टिव सेंटेंस हमेशा फुल स्टॉप पर स्टॉप होते हैं। अब दूसरा हमारे पास आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे पास क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सेंटेंस आस्क अस क्वेश्चन। जिस सेंटेंस में हमसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है या हम किसी से सवाल करते हैं, तो इसको हम कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव हमारे पास इंटरोगेशन से निकला है। इंटरोगेशन हमारे पास है नाउन। इंटरोगेट का मीनिंग है, इंटरोगेट हमारे पास वर्ब है, इंट्रोगेटिव हमारे पास इससे एडजेक्टिव है। अब हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे पास क्या है? अगर आप कहें कि फॉर एग्जांपल हाउ आर यू, तो ये हमारे पास क्या हो गया? तो ये हमारे पास एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। इसमें आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया है, आर यू रेडी, तो ये भी हमारे पास क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस के। और ये टर्मिनेट होते हैं, टर्मिनेट मीन ख़त्म होते हैं किस पर? इस निशान पर। इसको हम कहते हैं क्वेश्चन मार्क, इसको हम कहते हैं क्वेश्चन मार्क। अब तीसरा हमारे पास आता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या है? तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, तो इसको आप याद रखना चाहिए। तो वो ट्रिक है एरो। एरो मीन, ए मीन एडवाइस, आर मीन रिक्वेस्ट, ओ मीन ऑर्डर, और डब्ल्यू मीन वर्ड। तो हमारे पास ये वर्ड आपको याद रखना चाहिए। यहाँ पर हमारे पास वो सेंटेंस जिसमें एडवाइस होता है, रिक्वेस्ट होता है, ऑर्डर होता है, इसको हम कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। अगर आप कहें कि हेल्प द पुअर्स, तो ये हमारे पास क्या है? एक नसीहत के, आप किसी को एक खबर दे रहे हो। दूसरा रिक्वेस्ट के लिए काइंडली गिव मी पेन, तो ये हमारे पास क्या है? आप किसी को कह रहे हैं, गुजारिश कर रहे हो। या अगर आप एप्लीकेशन में कह रहे हो काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर टुडे, मुझे एक दिन के लिए गुजारिश के लिए मैं छुट्टी ले रहा हूँ। अब ऑर्डर के लिए कैसे यूज़ होगा? तो आप किसी को कह रहे हो को दरवाजे को बंद करो, तो शट दी डोर, तो ये हमारे पास एक ऑर्डर है। नो दिस सेंटेंस टर्मिनेटेड बाय फुल स्टॉप, तो ये सेंटेंस भी क्या टर्मिनेट होते हैं? स्टॉप होते हैं किस पर? फुल स्टॉप पर। दिस सेंटेंस एक्सप्रेसेस एडवाइस, रिक्वेस्ट एंड ऑर्डर, इसलिए ये हमारे पास क्या है? इम्पेरेटिव सेंटेंस के। चौथा हमारे पास जो टाइप आता है इसको हम कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। सेंटेंसेस एक्सप्रेसेस सम कर्स, विश, प्रेयर एंड ब्लेसिंग इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। जिस सेंटेंस में हमारे पास वो सेंटेंस जो कर्स को या विश को या प्रेयर को, कर्स हमारे पास अगर किसी को आप बदुआ देते हो या दुआ देते हो या किसी से ख्वाहिश कर रहे हो या प्रेयर यानी दुआ कर रहे हो, तो इस सेंटेंस को हम क्या कहेंगे? ऑप्टेटिव सेंटेंस कहेंगे।
फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लें मे ही डाई ऑफ कैंसर, तो ये हमारे पास क्या है, कर्ज है, एक कर्ज है। अब दूसरा हमारे पास मे यू गेट सक्सेस, तो ये हमारे पास क्या है, ब्लेसिंग है। ये हमारे पास क्या है, ब्लेसिंग है। मे यू गेट सक्सेस, अल्लाह आपको कामयाबी दे दे। मे गॉड सेव हिम, अल्लाह ताला इसको हम क्या करें, महफूज रखे। तो ये हमारे पास क्या है, ये आप एक विश कर रहे हो या एक दुआ कर रहे हो। एट लास्ट है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, इसके लास्ट में क्या आएगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स आएगा। अब हमारे पास फिफ्थ वाला सेंटेंस है जिसका नाम है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं, जिसमें सडन फीलिंग या स्ट्रॉन्ग फीलिंग होता है। इस सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सपोज अगर अचानक फीलिंग होता है या स्ट्रॉन्ग फीलिंग, यानी एक ख़ास फीलिंग होता है, एहसासात होते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अगर आप कहें कि मेरा डॉग मर गया है, तो ये आप बहुत नसीबी से कह रहे होंगे कि अलास माय डॉग इज डेड, तो ये हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आएंगे। आल्सो वी कैन से, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सेंटेंस विच एक्सप्रेस सडन इमोशन एज जॉय, बहुत ही खुशी के साथ आप जोश से कह रहे हो, या ग्रीफ या मलाल से, अनहैप्पीनेस से कह रहे हो, या शौक से आप कह रहे हो, ऐसे पाम में कह रहे हो कि आप खुश नहीं हो और मिजाज भी आपका, तबीयत भी खराब है, या पैर में, या आप बहुत ही आपको बहुत ही डर लगा हो, तो इस सेंटेंस को हम क्या कहेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सपोज हमारे पास बहुत ही एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं इसके लिए, तो ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। व्हाट अ शॉट, अगर आप शॉट को दें कि अफरीदी ने बहुत ही अच्छा शॉट मारा, तो आप कहेंगे कि व्हाट अ शॉट, तो ये हमारे पास एक जोश आ गया है आप में। दूसरा थैंक्स सो मच, तो ये हमारे पास क्या है, एक जॉय है, आप बहुत ही खुशी के साथ इसको थैंक कह रहे हो। ओह नो, अगर आपका यहाँ पर हमारे पास अगर ओह नो आप इसलिए कह रहे हो, अगर आपका डॉग मर गया या किसी अफरीदी आउट हो गया, तो आप कहेंगे कि ओह नो ये क्यों ऐसा हो गया। या तीसरा हमारे पास एग्जांपल है हाउ ट्रेजिक, ये हमारे पास एक शौक है, आपको बहुत ही ऐसा डर लगा हो गया हो कि आप कहेंगे कि ओह ये ऐसा कैसा हो गया, तो ये हमारे पास क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आता है। या ओह माय गॉड, आप अगर बहुत ही हपकान में हो गए हो या ऐसे पाम में हो गए हो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा टाइम नहीं है, तो आप कहेंगे कि ओह माय गॉड ए मेरे रब। तो ये हमारे पास एक्सप्लेनेशन था सेंटेंस का। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।